तो आज हम जरा गहराई में उतरते हैं झारखंड के महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में। हम यहाँ के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहानी किसी एक नेता या पार्टी की जीत हार की नहीं है। ये कहानी है उन सिस्टम्स की, उन वजहों की जो जमीन पर चुनावी नतीजों को असल में तय करती हैं। महेशपुर की कहानी ना उसकी मिट्टी से शुरू होती है। ये एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। जाहिर है यहाँ की जमीन संसाधनों से तो भरी है, पर इसकी असली पहचान, इसकी आत्मा यहाँ के आदिवासी समाज की गहरी जड़ों में बसती है। उनकी संस्कृति, उनके हक और उनके सपने असल में यही यहाँ की सियासत की दिशा तय करते हैं। तो हमारे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर सिर्फ 10 साल में करीब 6,000 वोटों की एक ठीक ठाक सी जीत 60,000 से भी ज्यादा वोटों की एक तरफा जीत में कैसे बदल गई। ये कोई मामूली उछाल नहीं है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो आंकड़ों, सामाजिक बदलावों और राजनीतिक रणनीतियों से बुनी गई है। चलिए, इस कहानी की तह तक जाने के लिए सबसे पहले महेशपुर की जमीन पर चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी प्राथमिकताओं को समझते हैं। आखिर उनके लिए वोट देते वक्त सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। तो देखिए, हमारे सामने 5 बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं। सबसे ऊपर है आदिवासी कल्याण और जमीन के अधिकार का मुद्दा, खास तौर पर पेसा कानून। फिर आता है सवाल रोजमर्रा की जिंदगी का। युवाओं के लिए बेरोजगारी एक बड़ी चिंता है और सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी ढांचे की कमी लोगों को परेशान करती है। और इन सब के बीच लोगों में यह भावना है कि सरकारी योजनाएं उन तक सही से नहीं पहुंच रहीं और छोटा-मोटा भ्रष्टाचार विकास की रफ्तार को धीमा कर रहा है। अब देखते हैं कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो मुद्दे हैं, वो वोटों में कैसे बदलते हैं। पिछले 3 चुनावों के जो आंकड़े हैं वो एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। जीत और हार के बीच का फासला लगातार और तेजी से बढ़ता गया है। 2014 की बात करें तो जीत का अंतर महज 6,156 वोटों का था। मतलब एक काफी करीबी मुकाबला था। उस वक्त दोनों तरफ जोरदार टक्कर थी। फिर 5 साल बाद 2019 में तस्वीर एकदम बदल जाती है। ये अंतर बढ़कर 34,106 वोटों पर पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ा जंप था जो साफ संकेत दे रहा था कि हवा का रुख किस तरफ है। और फिर आता है 2024। यहां तो आंकड़ा आसमान छू जाता है, 61,175 वोट। ये एक जबरदस्त एक तरफा जनादेश है। साफ है कि पिछले 10 सालों में राजनीतिक हवा एक ही दिशा में बहुत मजबूती से बही है। ये चार्ट देखिए, ये एक नज़र में पूरी कहानी बता देता है। 2014 की वो पतली सी बढ़त से लेकर 2024 की इस विशाल जीत तक का सफर वाकई में देखने लायक है। ये सिर्फ वोटों का ग्राफ नहीं, बल्कि लोगों के बढ़ते हुए विश्वास का पैमाना है। और एक और दिलचस्प बात, जीत का अंतर तो बढ़ा ही, साथ ही वोट डालने वालों की संख्या भी बढ़ी। 2009 में जहां करीब 65% लोग वोट डाल रहे थे, 2024 तक ये आंकड़ा 80% के पार चला गया। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब इस प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी राय खुलकर जाहिर कर रहे हैं। तो सवाल फिर वही है, ये इतना बड़ा जनादेश आया कहां से? और इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, किसी एक व्यक्ति के करिश्मे में नहीं, बल्कि जमीन पर काम कर रहे सिस्टम्स में है। आइए इस जनादेश की चीरफाड़ करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं जिसे आप चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब 4 अलग-अलग एंगल से देखना। पहला और सबसे मजबूत एंगल है आदिवासी एकता और पहचान का। ये बहुत मजबूत है। दूसरा, सत्ताधारी गठबंधन का आदिवासी समर्थक नैरेटिव जो लोगों से कनेक्ट करता है। तीसरा, विपक्ष की ताकत जो है तो पर उसे हराया जा सकता है। और चौथा और सबसे कमजोर कड़ी, वो है लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय शासन। यहां डिलीवरी में कमी है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसे और गहराई से समझने के लिए स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। देखिए, गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है उसकी गहरी आदिवासी जड़ें और सबसे बड़ी कमजोरी वही गवर्नेंस गैप्स, योजनाओं की धीमी डिलीवरी। मौका है युवाओं के बढ़ते वोटिंग ट्रेंड में, तो खतरा है विपक्ष के संगठन और सोशल मीडिया पर चलने वाले गलत प्रचार में। और यही हमारे संवैधानिक मूल्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हर नागरिक का गरिमा के साथ जीने का अधिकार और साथ ही जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने और सही जानकारी पाने की स्वतंत्रता, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, विश्लेषण कर लिया। अब समाधान क्या है? जनादेश तो मिल गया, पर उसे जमीन पर उतारने और लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? एक साफ सुथरे ब्लूप्रिंट की जरूरत है। स्रोत से ये जो बात निकल कर आ रही है वो सीधी और साफ है। जमीन की हकीकत यही है, आदिवासी लोग अपने अधिकारों, खास तौर पर पेसा को एक बेहद जरूरी मुद्दा मानते हैं।
नौकरियों की कमी और रुकी हुई सरकारी मदद, ये सब बड़े और संवेदनशील मुद्दे हैं। तो इसे एड्रेस करने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान सुझाया गया है। 3 स्टेप्स हैं। पहले 30 दिन लिसन यानी सुनाओ सुन लो, जैसी यात्राओं से लोगों की बात सुनो। अगले 30 दिन एक्ट यानी सड़क की मरम्मत, हेल्थ कैंप जैसे दिखने वाले काम करो। और आखिरी 30 दिन मोबिलाइज मतलब लोगों को जोड़ो और अपने काम का संदेश उन तक पहुंचाओ। यह विश्वास बनाने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए अब जरा इस प्लान के अंदर झांक कर देखते हैं, क्योंकि रणनीति बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी, और असली खेल तो वही है। तो जो सबसे बड़ी शिकायतें थी उन्हें सीधा सीधा एड्रेस करना होगा। पेसा और वन अधिकार को लेकर आदिवासी प्रथम प्रतिज्ञा ली जा सकती है। पंचायत के बड़े बुजुर्गों और युवाओं से मिलकर नौकरियों पर बात करनी होगी और तुरंत राहत के लिए 15 दिन के अंदर रुकी हुई पेंशन जैसी योजनाओं को क्लियर करना होगा। साथ ही सड़क मरम्मत जैसे छोटे पर जरूरी प्रोजेक्ट्स शुरू करने होंगे। और आज के ज़माने में ज़मीन पर किया गया काम तब तक अधूरा है जब तक उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया न जाए। यहीं पर डिजिटल रणनीति काम आती है। छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप से सही जानकारी फैलाना, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए युवाओं तक पहुंचना, गलत सूचनाओं से लड़ने के लिए फैक्ट काउंटर सेल बनाना और आदिवासी भाषाओं में SMS और वॉइस कॉल का इस्तेमाल करना। तो आखिर में सारी बात आकर टिकती है भरोसे पर। चुनाव जीतना एक पड़ाव होता है, मंजिल नहीं। असली काम, असली परीक्षा तो वोटिंग के बाद ही शुरू होती है। और इस भरोसे के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है गवर्नेंस गैप, मतलब लोगों की उम्मीदों और जमीन पर योजनाओं की डिलीवरी के बीच का फासला। यही किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी कमजोरी होती है और इस फासले को भरना ही सबसे बड़ी चुनौती है। यही शासन की जवाबदेही आती है। देखिए, जैसे भारत का DPDP फ्रेमवर्क कहता है कि लोगों के डेटा और प्राइवेसी का सम्मान होना चाहिए, ठीक उसी तरह शासन में भी पारदर्शिता और लोगों की सहमति का सिद्धांत लागू होना चाहिए। तो सवाल बड़ा सीधा है। एक जबरदस्त जीत आपको एक मजबूत जनादेश तो देती है, लेकिन क्या वो जनादेश टिक सकता है अगर वादे और काम के बीच की खाई को भरा ना जाए? इसका जवाब ही महेशपुर का भविष्य तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.